Good morning all of you. Today we are going to learn about the 5th standard English medium Hindi subject. Your third lesson योग्य चुनाव. योग्य चुनाव का अर्थ होता है कि एक मतलब करेक्ट डिसीजन, एक राइट डिसीजन जो है. तो इस लेसन में हमें क्या बताया गया है, इस लेसन के जो राइटर हैं, लेखिका हैं, उनका नाम है सुधा शर्मा. उन्होंने अब सुधा शर्मा ने क्या किया है, अपने लेखन के जरिए यह बताया कि हमें समय के मुताबिक हमेशा सही निर्णय लेना चाहिए. तो योग्य चुनाव जो ये लेसन है, इसमें बताया गया है कि एक मंगलसेन नाम के राजा रहते हैं, जिनके मतलब एक मंत्री रहते हैं, उनका नाम जगत राम रहता है. वो बहुत ही ओल्ड हो चुके होते हैं. तो एक दिन क्या होता है कि जगत राम जो है अपने राजा से कहते हैं कि राजा मुझे लीव चाहिए, अब मुझे आपकी जो अब तक मैंने सेवा भाव किया है, जो परोपकार किया है, ईमानदारी से मैंने जीवन जिया है, उससे मुझे मुक्त करिए. तो राजा का यह प्रश्न होता सुनते ही उन्होंने उत्तर दिया अपने मंत्री को कि ठीक है, मैं तुम्हें तब मुक्त करूंगा जब तुम क्या करोगे, अपने ही जैसा मुझे किसी व्यक्ति का चुनाव करके दोगे, तभी मैं उससे तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ. तो जगत राम ने कहा ठीक है. जगत राम ने अपने राज्य में हरकारे को बुलाया और उन्होंने कहा कि गांव के सारे जगहों पर क्या करो, ढिंढोरा पिटवा दो. मतलब एक ढोलक होता था, उस तरह से आवाज किए जाते थे. पहले हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि अनाउंसमेंट करें, तो लोग क्या करते थे, ऐसे ड्रम टाइप में बजाते थे, जिससे जो हमारे कॉर्टियस में, जो हमारे दरबार में क्या होने वाला है, उसका लोगों को क्या होता था, ज्ञान होता था. तो उन्होंने कहा हरकारे से कि आप क्या करो, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो और जिससे राज्य के सभी लोगों को यह बता दो कि गुरुवार के दिन क्या होने वाला है, अगले हफ्ते गुरुवार के दिन मंत्री का चुनाव होने वाला है, और सभी लोग उसमें क्या हो सके, जो नवयुवक हैं वो पार्टिसिपेट कर सके, मतलब वह भाग ले सके. और हरकारे ने पूरे गांव में जाकर उसने क्या किया, ढिंढोरा पीटा, मतलब वहां जाकर ड्रम को बजाया कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है, राज्य के नए मंत्री का चयन होने वाला है, चूज होने वाले हैं. और सभी लोग मतलब गुरुवार को 11 बजे का समय है, 11 o'clock, सभी को वहां दरबार में पहुंचना है. सभी जो नवयुवक थे, सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से भली भांति समझ गए. उसके बाद क्या हुआ, जिस दिन यह चयन करने का दिन था, क्या मंत्री का चयन दिन जिस दिन था, उसी दिन यह एक वृद्ध व्यक्ति जो है, वह एक अपना बैलगाड़ी लेकर कीचड़ में फंसा पड़ा हुआ था. हजारों की संख्या में वहां से क्या हो रहे थे, लोग गुजर रहे थे, नवयुवक लोग गुजर रहे थे अपने पद के लिए, मतलब वहां जाकर राजा के दरबार में उन्हें मंत्री पद के लिए वहां वो चयन के लिए गए हुए थे. और उसी समय क्या हुआ कि वृद्ध जो है वो फंसा पड़ा हुआ था उस बैलगाड़ी को लेकर मड में, कीचड़ में. लेकिन किसी ने मदद के लिए नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने सोचा कि अगर मैं इनकी मदद करने बैठूंगा तो टाइम जो है, समय जो है, मैं क्या हो जाऊंगा, उससे लेट हो जाऊंगा. उसी समय एक नवयुवक कर्मवीर नाम का वहां पर पहुंचता है. वह भी चयन के लिए गुजरता रहता है रास्ते से, और वह देखता है कि यहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति क्या है, असहाय पड़ा हुआ है, जिसे मदद की जरूरत होती है. और वो उस समय वहां रुक जाता है और वृद्ध का जो बैलगाड़ी कीचड़ में फंसा होता है, उसे पूरा उनकी मदद करके उसे निकालता है. और निकालने के बाद उसके कपड़ों पे बहुत सारे कीचड़ आ जाते हैं, और फिर वह उसी तरह से दरबार में पहुंच जाता है. और वो जो वृद्ध व्यक्ति होता है, वो कोई दूसरा ना होकर जगत राम ही होते हैं. और तत्पश्चात जगत राम भी पहुंचते हैं वहां पर, और फिर जगत राम अपने राजा को यह निर्णय सुनाते हैं कि राज्य के मंत्री के लिए सही व्यक्ति कौन है, सही नवयुवक कौन है, वह कर्मवीर है. तो कर्मवीर का चुनाव किया जाता है, चयन किया जाता है. राजा कहते हैं कि जो लोगों का दुख समझ सके, जो अपने राज्य के प्रजा के हित में समझे, वही क्या है, राज्य का मंत्री पद जो है उस पर बैठने के लायक है. तो वहां पर जो है कर्मवीर को क्या बनाया जाता है, मंत्री पद दिया जाता है. और कर्मवीर जो है एक सही मतलब
उनके अंदर सारे गुण होते हैं, सेवा भावी और परोपकारी और ईमानदारी। उसके आधार पे जगत राम जो है एक नए मंत्री का चुनाव करते हैं। तो इस पाठ में हमें कवि लेखिका ने यह बताया है कि हमें क्या करना चाहिए कि यदि कोई हमें रास्ते में इस तरह से असहाय दिख रहा है तो हमें कहीं भी, रास्ता ही ना, हमारे आस पड़ोस कहीं भी यदि कोई व्यक्ति असहाय है, उसे मदद की जरूरत है, तो हमें तत्पश्चात अपने काम को प्रायोरिटी न देकर, अपने काम को तो प्रायोरिटी देना चाहिए, लेकिन उस समय मानव का जो जीवन है वो कितना संकट में फंसा पड़ा है, तो इसलिए उसे इस संकट से उबार कर तब अपने काम की तरफ तुरंत बढ़ना चाहिए। तो कवि लेखिका ने एक सही दिशा का, लोगों को योग्य चुनाव, इस लेसन के जरिए एक निर्णय दिया है।